साथियों, राजा भरत जो बहुत बड़े राजा थे और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना इतना बड़ा विशाल राजपाट छोड़कर वन की तरफ चलते हैं। भागवत पुराण की इस कथा को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत गहरे राज इसमें छुपे हैं। जब वो वन की तरफ जाते हैं तो अपना ध्यान लगाना शुरू करते हैं ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। लेकिन एक दिन वो देखते हैं नदी किनारे एक हिरण अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है और उस बच्चे को राजा भरत गोद ले लेते हैं और उसको पालना पोसना शुरू करते हैं, ये सोचकर ही कुछ दिनों के बाद जब ये चलना शुरू कर देगा तो मैं इसको आज़ाद कर दूंगा जंगल में। लेकिन वो धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे से इतना मोह कर लेते हैं, इतना अटैचमेंट कर लेते हैं कि वो उसे छोड़ ही नहीं पाते। और दुख की बात यह है दोस्तों, जब वो मृत्यु की तरफ होते हैं राजा भरत, तो उनके मन में भी हिरण के बच्चे का ही ख्याल आता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा और उसकी देखरेख कौन करेगा। यानी कि वो इतना अटैच हो चुके होते हैं उस जीव से, जिसके कारण जैसे भागवत पुराण में लिखा है कि जो सबसे प्रबल विचार होता है मृत्यु के समय, ध्यान दीजिए साथियों, जो प्रबल विचार होता है, विचार बहुत सारे हो सकते हैं आते हो मृत्यु के समय पर, लेकिन जो सबसे प्रबल विचार होता है वही अगले जन्म का स्वरूप बनता है। तो अगले जन्म में भी जब राजा का जन्म होता है तो उनको अपने पूर्व जन्म का ध्यान होता है। पूर्व जन्म का ध्यान में वो उन्हें पता होता है कि मेरा इस बार जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था हिरण के बच्चे से। इस बार उन्होंने पूरा 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 मन बना लिया होता, क्योंकि उनको पुरानी पिछले जन्म की स्मृति थी कि इस बार मैं किसी भी मोह में नहीं पड़ने वाला। और फिर उनका नाम होता है जड़ भरत। वो इतने जड़ हो जाते हैं कि उनके आगे कुछ भी, कोई भी सांसारिक मोह माया उन्हें टच नहीं करती और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी कि जो काम उन्हें एक दो जन्म पहले हो जाना चाहिए था, जो मोक्ष की प्राप्ति एक दो जन्म पहले हो जानी चाहिए थी, वो मोक्ष की प्राप्ति उनको एक या दो जन्म के बाद मिली अपने मोह के कारण। श्लोक का नंबर 26 भी यही कहता है, जब पार्थ यानी कि अर्जुन जब खड़े होते हैं बीच में, तो अपने पिता, अपने पितामह, अपने आचार्य, अपने मामा, अपने दोस्त, अपने सखे, अपने शुभचिंतक ससुर और जितने भी आसपास के भाई लोगों को दोनों तरफ खड़े हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा चिंतित और घबरा जाते हैं। यहां पर भी यही श्लोक इस कहानी से, इस घटना से, पूरा पूरा भगवत पुराण घटना से रिलेट कर जाता है कि जैसे जैसे भागवत पुराण में भरत जी इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं एक जीव से, हिरण के बच्चे से, यहाँ तो अर्जुन का मोह उनसे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उनके सामने कोई जीव नहीं है, हिरण के बच्चे नहीं है, कोई जानवर नहीं, उनके अपने पिता, पितामह और दोस्त और गुरुजन मौजूद हैं। तो इतना ज्यादा अटैचमेंट होना बिल्कुल लाजमी है, जिसकी वजह से अर्जुन बहुत ज्यादा दुख में पहुंच रहे हैं। दूसरा कर्तव्य, उनका कर्तव्य क्या था? भरत जी का कर्तव्य था कि वो ध्यान करें, मोक्ष की प्राप्ति करें और पूरे दिलो जान से अपने एक की तरफ, एक ही टारगेट की तरफ बढ़े। यहाँ भी जो कर्तव्य, वो अपने कर्तव्य से पीछे हटे, यहाँ भी अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि भाई इतने लोग मेरे परिवार के जन ही दोनों तरफ खड़े हैं। और तीसरा मोह जो इससे समझ में आता है कि मोह एक इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने कार्य करने में वो बाधा डालता है। राजा भरत को देखिए, मोह इतना खतरनाक हो गया कि एक मोह ने अगले जन्म का कारण बन गया, एक मोह उनका अगला जन्म लेकर आया है। इसी मोह में वो फंसते चले जा रहे हैं अर्जुन। इसी अर्जुन को निकालने के लिए भगवान ने, कृष्ण जी महाराज ने गीता का पाठ उन्हें समझाया। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? सबसे पहला लेसन ये मिलता है कि जो भी बोझ है अर्जुन के सर पे या हमारे सर पे, वो उनके तीरों का, उनके गांडीव का बोझ नहीं है। असली बोझ होता है सामने वाले का, यानी कि सामने कौन खड़ा है उसका मेंटल प्रेशर असली बोझ होता है। हमारे हथियार हमारा कभी बोझ नहीं होते। सामने की तरफ जो बंदा खड़ा, वही असली बोझ का कारण होता है, हमारे मन पर, हमारे तीर पर, जो चल नहीं पा रहा है। अर्जुन के साथ भी बोझ उनके अंतर मन का है कि सामने कौन खड़े हैं। दूसरी दोस्तों, डिफिकल्टी सबसे ज्यादा, दूसरा लेसन ये, डिफिकल्टी इंसान को सबसे ज्यादा जब लगती है जब वो ड्यूटी और अटैचमेंट में बहुत गहराई से छुपा होता है। आप अपने ऑफिस, अपने कलीग्स या अपनी दुकान या अपने किसी भी एरिया, स्कूल में देखिए, अगर आपके साथ काम करने वाला आपका पार्टनर आपके परिवार का ही बंदा है तो आप उससे खुल के वो बातें नहीं कह पाएंगे जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा,
आपका जो कंपटीटर है जिससे आपका कंपटीशन है, राइवलरी है, बिजनेस राइवलरी, वो आपका अपना सगा भाई है, तो आप देखिए कितना बोझ दिल पे रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दो भाई होते हुए भी अपना बिजनेस अलग अलग चला रहे हैं। यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी है ड्यूटी की। आपका अपना बिजनेस में कलीग या आपका अपना बॉस ही आपका मित्र रहा हो या मित्र है, तो भी आपके साथ बड़ी दिक्कत और बड़ा भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट वहां रहता है। इसलिए बोलते हैं ड्यूटी और अटैचमेंट। अगर ड्यूटी अटैचमेंट में आपका अटैचमेंट बहुत हावी हो रहा है, तो साथियों समय आ चुका है उस अटैचमेंट से बाहर निकलकर अपनी ड्यूटी की तरफ ध्यान देने का, उस अटैचमेंट को समझ के उस अटैचमेंट से आगे बढ़ने का। प्रेम और अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है साथियों। तो प्रेम अगर है तो वो आपको ड्यूटी निभाने देगा, अटैचमेंट अगर है तो अटैचमेंट आपको अपना काम, कर्तव्य, ड्यूटी से रोकेगा। तो वहाँ आपको सतर्क हो जाना अनिवार्य है, सतर्क हो जाना बहुत ज़रूरी है। और अर्जुन के सामने आखिर में दोस्तों यही बात लिखी है कि अर्जुन के सामने उनके पिता, पितामह, दोस्त नहीं था। अर्जुन के सामने एक्चुअली में उनके मेमोरीज, उनकी यादें खड़ी थी और उनको अपनी यादों से लड़ना था। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं यही होता है, जब हम अपने पारिवारिक लोगों से थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाते हैं और अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है, आपका अंतरात्मा का, आपका दिल ये कह रहा है कि मैं सही, मुझे करना पड़ेगा, तो अटैचमेंट से बाहर निकलकर उस मोह को तोड़कर अपने रथ को कृष्ण के हाथ में देकर युद्ध के बीच में खड़े होकर निर्णय लेना ही पड़ेगा कि मुझे अगर सही राह पे चलना है तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। यही रियल करेज है, यही हिम्मत है जो आपको अपने अंदर जनरेट करनी है, अपने अंदर जनरेट करनी है। तो उम्मीद है साथियों ये श्लोक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये 2-3 लेसन जो हमने इससे सीखे और इस कहानी से हमें समझ में आया होगा कि कर्तव्य के आगे मोह को त्यागना पड़ता है। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा जिनका रथ कृष्ण के हाथ में है, जब वो इतनी दिक्कतों में, इतनी त्रासदी में चले गए तो हम तक तुच्छ मानव है, लेकिन गीता पढ़ेंगे तो हिम्मत आएगी और हिम्मत आएगी तो रास्ता दिखेगा, रास्ता दिखेगा तो मंजिल भी जरूर पाएंगे। मोह को त्याग कर अपने रियल गोल पे अचीव करेंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगले श्लोक में बहुत ही शानदार लेसन्स के साथ।